मैं अमरजीत सिंह बेदी, रिटायर्ड प्रिंसिपल। मुझे 50 साल का इंग्लिश टीचिंग एक्सपीरियंस है और मेरे समस्त जीवन का एक्सीलेंट रिजल्ट रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैंने जो जीवन से इंग्लिश टीचिंग एक्सपीरियंस लिया है, उससे मैं समाज के लोगों को, विशेष रूप से स्टूडेंट्स को, बच्चों को लाभान्वित कराऊँ। हिंदी मीडियम के बच्चे कि उनको इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं होती, चाहे उनकी ग्रामर कितनी अच्छी हो, चाहे वो रिटन इंग्लिश में स्किलफुल हो, लेकिन स्पोकन में उनकी ज़बान लड़खड़ा जाती है, वो झिझकते हैं, उनसे वाक्य नहीं बनते, विचारों का क्रम नहीं सेट होता, उनकी दहशत को, उनकी फोबिया को, उसके पैनिक को मिटाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं विशेष रूप से आपको बहुत सरल तरीका बता रहा हूँ। यदि इस तरीके का आप लागू करोगे, तो निश्चित रूप से आप कामयाब होगे, क्योंकि आज समाज में इंग्लिश स्पीकिंग का एक अलग ही चार्ट, एक समाज में एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। हाँ, अच्छा अंग्रेजी बोलता है और बच्चे स्टूडेंट्स के लिए तो आपका करियर इस पे डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें अभ्यास करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बस आप कंसिस्टेंसी रखो, विल पावर रखो, कुछ भी मुश्किल नहीं। हम मे का यूज करेंगे। मे मॉडल मे का यूज करते हैं पॉसिबिलिटी, संभावना बताने के लिए। टू गिव और टेक परमिशन, अनुमति देना, अनुमति लेने के लिए। विश, इच्छा, ब्लेसिंग, आशीर्वाद। फर्ज बटे शायद, संभवतः। एक्सपेक्टेशन बटे आशा, अपेक्षा। जब ये अर्थ आएंगे तो हम मे का यूज करेंगे। शो पॉसिबिलिटी, संभावना बताने के लिए। देयर आर क्लाउड इन द स्काई, इट मे रेन टुडे। आकाश में बादल है, आज वर्षा हो सकती है, यानी होने की संभावना है। देखो बेटे, बरसात के वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, इट लगाओ, मॉडल लगा दो बेटा में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेन लगा दो, आज बेटे टुडे। इट मे रेन टुडे, आप बोलिए और बोलकर स्ट्रक्चर पर इसको फिट करो, बार बार बोलो, अपने आप यूज करना आ जाएगा। इट मे बी ए गुड आइडिया, ये अच्छा विचार हो सकता है, बट इट इज नॉट प्रैक्टिकल, ये व्यवहारिक नहीं है। देखो बेटे, दो बात आ गई। अच्छा विचार हो सकता है लेकिन व्यवहारिक नहीं है। आप लोग को ये वाक्य देखो, तो देखो बेटे, इट आ गया, इसमें वर्ब नहीं है, तो मे के साथ बी लगाओ। आपसे गांठ मान लो बेटा, जब भी सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो तो मॉडल के साथ बी यूज करते हैं। इट मे बी अ गुड आइडिया, ये अच्छा विचार हो सकता है, परंतु बट यह इट संभव नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, इज नॉट प्रैक्टिकल। ही मे बी लेट टुडे, वो आज विलंब। और देखो बेटे, टू गिव और टेक परमिशन, अनुमति देना, अनुमति लेना। देखो, अनुमति लेने के लिए विद्यार्थी कहता है सर टीचर से, मैं आई कम इन द क्लास सर, श्रीमान मैं कक्षा में आ सकता हूँ। क्योंकि इंटेरोगेटिव हो गया
तो मे को सब्जेक्ट से पहले लगा दो। देखो मे बेटा सब्जेक्ट आई, आ जाऊं गम कक्षा में इन द क्लास सर। ठीक है बेटा, जब भी आप इंटरोगेटिव वाक्य हो तो मॉडल को वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट से पहले लगा दो और साधारण वाक्य में सब्जेक्ट के पीछे लगा दो, क्योंकि प्रश्नवाचक है तो मैं आगे आ गया। क्या मैं आपकी किताब उपयोग कर सकता हूँ? मैं आई यूज इट बुक, तो अनुमति ले रहे हो किताब की भाषा यूज करने की, मैं शुरू में लगाओ। मैं आई काम में ले सकता यूज तुम्हारी किताब योर बुक। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? बेटे बैठने की अनुमति मांग रही हो। मैं आई सिट हेयर। ठीक है, अब मैं जाऊं, मैं जा सकता हूं। मैं आगे देखो ना, आई गो नाउ। क्या मैं अपने मित्रों के साथ मूवी देखने जाऊं? आप अपनी मम्मी से, अपने पापा से अनुमति देना और लेना, यानी टू गिव और टेक परमिशन के लिए बेटा कैन भी लगा सकते हैं और मे भी यूज कर सकते हैं। अब मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं, ये इंग्लिश स्पीकिंग जो लोग हैं, वो यार ये कंफ्यूज होते हैं, कैन कब लगाऊं, मे लगाऊं, कैन लगाऊं या मे लगाऊं। ठीक है बेटा, अब याद रखो कैन का यूज तब करते हैं जब दो व्यक्ति एक समान लेवल के हों, यानी बराबर के स्तर के हों। जैसे दो मित्र हैं, सहपाठी हैं, पड़ोसी हैं। ठीक है बेटा, क्लास फेलोज हैं, फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, एक समान बेहतर दर्जे के हैं, तो आप कैन यूज करो। और जब आपको लगे नहीं, दोनों व्यक्ति असमान स्तर के हैं, जैसे मालिक और नौकर, बेटा ऑनर और सर्वेंट हो गया, गुरु और शिष्य, टीचर स्टूडेंट हो गया, अधिकारी और उसके नीचे काम करना सबॉर्डिनेट हो गया, तो वहां बेटा अनुमति आज्ञा दी जाती है और आज्ञा ली जाती है। छोटा बड़े से आगे लेता है और बड़ा छोटे को आज्ञा देता है। देखो बेटा, यू आर माई फ्रेंड, यू कैन यूज माई पेन। तुम मेरे मित्र हो, तुम पेन काम में ले सकते हो। तो इसका मतलब आपने अपने मित्र को पेन के यूज करने की अनुमति दे। माइक का यूज आप अनुमति लेने कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक शंका होगी, एक कंफ्यूजन हो गया, यार मैं लगाऊं माइट लगाऊं। मे भी आता है, कैन भी आता है अनुमति लेने के लिए, तो माइट क्यों लगाएं? माइट में आपको झिझक होती है, हेजिटेशन होता है, जहाँ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता या हेजिटेशन, संकोच हो, वहां आपको माइट यूज करना है। वो दे भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, मना कर सकता है। माइट एज यूजर बाइसिकल में आपकी साइकिल काम में ले लूं, अब आप श्योर नहीं हो तो साइकिल दे भी सकता है और कोई बहाना बना सकता है कि मैं खुद का जा रहा हूँ, मेरी साइकिल पंचर है, आपको मना कर दिया। क्या मैं आपकी क्वेश्चन में आपसे प्रश्न करता हूँ तो आपके मन में संदेह है, तो प्रश्न की मुझे अनुमति देगा भी या नहीं देगा। मे का यूज आप विश ब्लेसिंग, प्रबल इच्छा हो, ब्लेसिंग हो, प्रेयर हो, प्रार्थना के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मे यू गेट सक्सेस एग्जामिनेशन, आपको परीक्षा में सफलता मिले, आप किसी प्रति शुभकामना कर रहे हो। देखो तब मैं आया, पीछे विषय चिन्ह आ गया, हो गया। तो इस शुरू होता है मे से और पीछे विषय चिन्हों या एक्सक्लेमेशन मार्क को समझ जाना कि विषय माइट का यूज दुर्बल संभावना, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल, द स्काई इज क्लियर बट इट माइट रेन टुडे टुनाइट। आसमान साफ है लेकिन रात को बरसात हो सकती है। तो बेटा आसमान साफ है तो संभावना कहाँ ज्यादा हुई, कम हो गई ना। जहाँ लगभग 40% संभावना हो पॉसिबल होने की, वहां माइट यूज करो। ही माइट बी हंग्री, वो शायद भूखा होगा। वह बेटे ही माइट बी, मेन वर्ब नहीं है, बी लगाया, हंग्री।
मैं जा सकता हूँ मुझे समय मिला तो। मैं आई मॉड लगाओ माइक, जा सकता हूँ गो वहां पर देयर। यदि समय मिला इफ आई गेट टाइम, यदि समय मिला जा भी सकता हूँ नहीं भी जा सकता, क्योंकि अनसर्टेन है, श्योर नहीं है, दुर्बल समान है, इसलिए माइट है। ही माइट कम यार, वो यहाँ आ सकता है, उसके आने की संभावना है। आई माइट यूज योर कार टुडे, मैं आज आपकी कार काम में ले सकता हूँ, मतलब मुझे इस बात का पूरा यकीन भरोसा नहीं है कि आप मुझे कार यूज करने की अनुमति दोगे या नहीं दोगे, इसलिए बेटा माइट है। सब्जेक्ट आई माइट यूज योर कार टुडे। देखो बेटा, मे हैव और माइट है, कोई क्रिया हो चुकी है, काम हो चुका है, ये संभावना पॉसिबल दिखाने के लिए आप मे हैव माइट हैव का यूज कर सकते हो। फिर आपको कैसे लिखना पड़ेगा? सब्जेक्ट लिखो, मे हैव या माइट हैव लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ प्लस ऑब्जेक्ट लगाओ। इस बात को बेटे गांठ बांध लो कि जैसे मे हैव, माइट हैव, कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, मस्ट हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगी। मैं सोचता हूँ उसने ऐसा कर दिया होगा, मुझे लगता है आई थिंक उसने बेटा ही कर दिया होगा, माइट हैव तो कोई थर्ड फॉर्म डालते। ही माइट हैव रीच देयर बाय नाउ, अब तक तो वहां पहुंच चुका होगा, आप क्यास लगा रहे हो, अटकल लगा रहे हो। ही माइट हैव पहुंचा रीड वहां पर दिया अब तक बाय नाउ। वो तुम्हारा पता शायद भूल गई होगी, वो बेटा शी लड़की है, माइट हैव भूल गई, थर्ड फॉर्म बेटा फॉरगेट की, फॉरगॉटन आपका पता, योर एड्रेस, क्या उसको ध्यान नहीं रहा? देखिए बेटा, यदि आपको, सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। इफ यू लाइक इट एंड वांट टू मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोस फॉर योर बेनिफिट, आपको मेरा यूट्यूब चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूँ। यदि आप इसे पसंद करते हैं, आप मुझे इंस्पायर मोटिवेट प्रेरित करना चाहते हैं कि मैं और वीडियो आपके लाभ के लिए बनाऊं, तब आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरे शेयर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में, समाज में शेयर करें, ताकि वो लड़के, वो बच्चे, वो नौजवान, वो लोग जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलने की कला में जानने को इच्छुक हैं, वो मेरे वीडियोस का अधिकतम लाभ ले सके। थैंक्स अगेन।